गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो निश्चय एग्जाम की आप तैयारी करने वाले, आज पहला क्लास है हमारा, राइट। 3 गेम चेंजर्स दैट विल सेट यू अपार्ट फ्रॉम अदर्स। चैप्टर नंबर 12, सक्सेस ब्लूप्रिंट फॉर IIT JEE एंड नीट, एंड आप सभी के लिए। तो हमने टोटल इस किताब में से 5 चैप्टर चुने हैं लाइफ साइंस सब्जेक्ट के, जिसका आपको 10 क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, राइट। तो ये 5 चैप्टर में से आज हमारा पहला चैप्टर है जो हम डिस्कस करेंगे। वो कौन से 3 ऐसे हैबिट्स है, गेम चेंजर्स है, जो आपके पूरे अस्तित्व को हिला के रख देंगे। आप आज जो भी हो, हम सभी जो है हर समय बेहतर 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 बनना चाहते हैं। तो पर बेहतर कैसे बनना है, ऐसे क्या चीज़ों को जीवन में अपनाना है, हमारे जीवन का फाउंडेशन, बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है जिससे अपने आप को हम बेस्ट तक ले आ सकते हैं। तो आज हम ये टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ऐसे इस किताब के अंदर अनेक टॉपिक है जो आप अगर कंटेंट में जाएंगे तो यू कैन रीड। जैसा अभी आप 10th की बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए रिवीजन कैसे करना है, चैप्टर नंबर 9 में दिया है, पावरफुल रिवीजन स्ट्रैटेजीज, राइट। डाउट्स कैसे हमें टाइम टू टाइम क्लियर करना चाहिए, चैप्टर 11 में दिया हुआ है। डाउट्स आर डीमंस, किल देम बिफोर दे किल यू। स्कोर स्लो आ रहे हैं तो कैसे हाई स्कोर तक पहुंचना है, चैप्टर 14 में दिया है। ऐसे मल्टीपल चैप्टर्स यहाँ पे है। अगर आप किताब को पूरा पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ मालूम चलेगा, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स जो आसानी से जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसी बातों इस किताब में मैंने दिया है। पर इसमें से 5 चैप्टर हमने चुना है एज सिलेबस फॉर द लाइफ साइंस निश्चय के लिए, जिसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, 3 गेम चेंजर्स दैट विल सेट यू अपार्ट फ्रॉम अदर्स। सबसे अलग कर देगा आपको। अलग कर देगा मतलब ऐसा अलग नहीं कर देगा, बट उठ के दिखेंगे आप। Simple yet most powerful techniques that most successful people believe and follow, that I learned from my gurus and coaches, which changed my life and mindset. Now I am going to share with you. This will transform you from ordinary to extraordinary personalities. ऑथर बोल रहा है, मैं ही ऑथर हूँ, राइट। तो जो चीज़ें मैंने सीखी है मेरे गुरुओं से, वेदर वो आध्यात्मिक गुरु हो या फिर मेरे बिजनेस के गुरु हो, हर चीज़ के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जितना ही मैंने आज तक सीखा है वो सबका निचोड़ आपको मैंने यहाँ पे दिया है। 3 ऐसे क्वालिटीज, 3 ऐसे चीज़ें जिसको अपने जीवन में हम ऐड कर देंगे ना, हमारा जीवन बदल जाएगा। द लाइफ विल चेंज। और मैंने इन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाया है, परिवर्तन लाया है और उसका एंजॉय कर रहा हूँ मैं, सक्सेस का, और वही आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहला है एफर्मेशंस। एफर्मेशंस क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो लाइफ में कुछ भी हासिल करना हो उससे एक सही मानसिकता की आवश्यकता है। आने वाले चैप्टर से हम बात करें कैसे मानसिकता इंपॉर्टेंट और किस प्रकार की मानसिकता की आवश्यकता है। परंतु ये मानसिकता जो है कैसे बनता है, माइंडसेट हम जिसको बोलते हैं, 80% सक्सेस हमारे माइंडसेट पे डिपेंड करता है। और ये माइंडसेट तैयार करने के लिए एफर्मेशंस की आवश्यकता है। जो भी आज तक हमारी मानसिकता है, जो विचार हमारे कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, वो सबको बाजू में रख के मैं क्या करना चाहता हूँ ये तय कर लीजिए आज। और उस चीज़ को, जो चीज़ अपने ब्रेन को, हमारी इंटेलिजेंस को हम बार बार रिपीट करेंगे ना, वॉट एवर वी रिपीट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, उसी चीज़ को हम विश्वास करेंगे। हमारा ब्रेन उस चीज़ को विश्वास करता है जो बार बार रिपीट होता है। आपको दुनिया के अंदर एडवर्टाइजमेंट ऐसे, तो मार्केटिंग ऐसे करते लोग, वो क्या बोलते हैं, कोलगेट का मार्केटिंग हो रहा था, कोलगेट टूथपेस्ट में नमक है क्या? नमक की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो ऐसे ऐड करते हैं, बार 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 बार, इतनी बार बोलते हैं, फिर आपको लगता है हाँ टूथपेस्ट में नमक होना ज़रूरी है, कोलगेट करेंगे। ये बार बार जिस चीज़ को रिपीट करते हैं वो दिमाग के अंदर बैठ जाता है। आपको पता है, जब ये वोडाफोन कंपनी आ रही, पहले वो हच कंपनी था, हच, आपने पता नहीं ऐड देखा नहीं, बहुत पहले की बात है, तब मैं NIT में था, बीटेक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था। तो पहले हच कंपनी थी और उसका ऐड मैंने छोटा कुत्ता आता था, ऐसे पीछे पीछे भागता था हच करके। जब हच वोडाफोन बना ना तो हर जगह वोडाफोन वोडाफोन वोडाफोन, मतलब पूरे जो पोल्स थे रोड के ना,
वोडाफोन वोडाफोन, जहाँ देखो वोडाफोन, इतना वोडाफोन नहीं है, वोडाफोन जो था देख देख के जब लोगों को शॉप में जाके फ़ोन लेना होता है तो क्या बोलते हैं, वोडाफोन है क्या, सिम कार्ड लेना है तो वोडाफोन का सिम कार्ड है क्या। दिमाग के अंदर बैठा दिया है, जिस चीज़ को रिपीट करते हैं वो इधर बैठ जाता है, उसका हम विश्वास कर लेते हैं। तो आज हमें ये एफर्मेशन से पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को रिपीट करके अपने माइंडसेट को हम चेंज कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग को हम बदल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप डरते हो क्वेश्चन का आंसर करने से, कॉन्फिडेंस बहुत कम है, टीचर क्वेश्चन पूछते हैं आपको आता है पर आप सोचते रहते हो बराबर है क्या, बराबर है क्या, और जब तक आप सोचते रहते हो ना बराबर है क्या, कोई और अपना हाथ ऊपर करता है, आंसर देता है और उनके तालियां बजती रहती है और आप सोचते हैं अच्छा मुझे भी वो आंसर आ रहा था, काश मैंने दिया होता तो ये तालियां मेरे लिए बजी होती। कॉन्फिडेंस कम है तो कोई बात नहीं, आज से आप हर दिन सुबह बोलिए आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, 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 आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। बिकॉज जो चीज़ को हम बार बार रिपीट करेंगे, हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा ब्रेन उस चीज़ को विश्वास करना शुरू करता है और हम वैसा ही बिहेव करना शुरू करते हैं। बिकॉज हम वैसा ही एक्शंस करते हैं जैसा हम सोचते हैं। जिन चीज़ों पे हम विश्वास करते हैं हमारा बिहेवियर वैसा बनना शुरू हो जाता है। तो अपने एक पॉजिटिव बिहेवियर को कन्वर्ट करने के लिए एफर्मेशंस बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं। मैंने आपको यहाँ पे ना अलग अलग एफर्मेशंस दिए हैं। अगर आप पेज 36 में जाओगे तो वहाँ पे मैंने एफर्मेशंस दिए हैं, सैम्पल एफर्मेशन, ताकि आपको मदद कर सकूँ कैसा एफर्मेशन बोलना है। इस एफर्मेशन को आप जरूर नहीं इंग्लिश में बोलना है, हिंदी में, मराठी में आप बोल सकते हो, है ना। पर इतना ही इंपॉर्टेंट बात, एफर्मेशन बोलते वक्त एफर्मेशन हमेशा प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंट टेंस में बोलना है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मुझे मैथ्स को स्ट्रांग, मेरा मैथ्स बहुत वीक है, मैथ्स स्ट्रांग बनाना है, तो मुझे ये नहीं बोलना है आई विल बी स्ट्रांग इन मैथ्स। आई विल बी इज अ फ्यूचर टेंस। मुझे बोलना है आई एम स्ट्रांग इन मैथ्स, 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 आई एम स्ट्रांग इन साइंस, आई एम स्ट्रांग इन साइंस, I am a topper, I am a topper, I am a topper, I am very focused, I am very focused, I am very focused, I am very focused। जो मैं बनना चाहता हूं, जो क्वालिटी अंदर लाना है, उस चीज को आप अभी इसको विश्वास करिए और अभी मैं ऐसा हूं, ये बोलना है। आपको हंसी आ सकती है, सर ये क्या है, जो मैं नहीं हूं कैसे विश्वास करूं, पर जो आप विश्वास करेंगे वो आप बनेंगे। वो बनने के बाद विश्वास करते नहीं, जिसको आप विश्वास करते वही आप बनते हो। जिन चीज़ों को आप विश्वास करते हो वही आप बनते। कुछ चीज़ें अनजाने में ही हमने विश्वास कर लिया, बचपन से किसी ने बोला तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, 4 लोगों ने बोल दिया, हमने विश्वास कर दिया और आज हम वैसे ही बिहेव कर रहे हैं। अननोइंगली हमारे साथ वैसा ही हो रहा है। पर अब हमें नोइंगली, जानबूझ के, कॉन्शियसली अपने उस पैटर्न्स को चेंज करना है, उस बिहेवियर को चेंज करना है पॉजिटिवली, राइट। दैट इज व्हाट इज एफर्मेशन। Your mindset is the foundation of your success. Preparing for JEE NEET is not just about studying hard. It's about thinking like a topper. If you think like a topper, you become a topper. If you think like an average, you remain an average. If you think like flopper, you become a flopper. जैसे आपकी सोच आप वैसे बनेंगे, राइट। तो उसको बदलना जरूरी है। इसको हम सेल्फ टॉक भी बोलते हैं। The way you talk to yourself and the way you see your progress determines whether you will succeed or struggle. सेल्फ टॉक बोलते हैं इसको, अपने आप से बातचीत करें, अपने आप से बातचीत करना, अपने मन को बताना कि मैं क्या हूं। बिकॉज ये प्रोग्रामिंग कर रहे, इट्स प्रोग्रामिंग, ये सॉफ्टवेयर है। जैसा प्रोग्राम आप डिजाइन करेंगे वो रोबोट वैसा ही काम करता है, बराबर। आजकल एआई रोबोट्स आ रहे हैं, कैसे काम करते हो, जैसा प्रोग्रामिंग डिजाइन किया है उसका। अगर उसको प्रोग्रामिंग में लिखा है कि जब भी तुम किसी को देखोगे एक थप्पड़ मारो, क्या करेगा वो, सोचता है क्या, नहीं, देखेगा थप्पड़ मारेगा। अगर प्रोग्रामिंग उसे कर दिया जब भी तुम किसी को देखोगे नमस्कार बोलो, नमस्कार, तो रोबोट देखेगा नमस्कार बोलेगा आपको, है ना। तो वो नहीं बोल रहे, इट्स प्रोग्राम। वैसे ही हमारा भी प्रोग्रामिंग यहाँ पे होता है, हमारे मन, बुद्धि, ये तो ये प्रोग्राम को हमें डिजाइन कर, कुछ प्रोग्राम अपने आप सेट हो गए जिसकी वजह से हम कुछ अच्छे या कुछ रॉन्ग बिहेवियर्स कर रहे हैं। अभी हमें उस पैटर्न्स को बदलना है तो प्रोग्राम करना पड़ेगा। लेट्स प्रोग्राम इट। दैट इज सेल्फ टॉक।
Great achievers don't just have talent, they have a strong mindset built on affirmation and gratitude. Let's learn how to develop the same mindset. The programming your mind for success with affirmation. Affirmations are positive statements that help rewire your brain for confidence and focus. The affirmation आपको रीवायरिंग करता है ब्रेन को, आपका कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, फोकस को बढ़ाने के लिए. What you tell yourself daily becomes your belief system. जिस चीज को हम बार बार बोलेंगे वही हमारा belief system बन जाएगा. So why not program your mind for success? अगर गलत चीजों को रिपीट करने की वजह से आज मैं ये सोच रहा हूं कि मैं ये नहीं कर सकता हूं, बार बार हमने सोचा, किसी ने बोला कि ये तू नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, इसलिए मैंने विश्वास कर लिया मैं नहीं कर सकता हूं, आज मैं नहीं कर पा रहा. तो ये साइंस है ना, ये प्रोसेस है. अगर उस चीज के लिए काम करता है तो इसके लिए भी काम करेगा. अगर मैं ये सोचूं मैं ये कर सकता हूं, 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 मैं काबिल हूं, मैं काबिल हूं, मैं काबिल हूं, तो फिर मैं काबिल भी हूं. जैसा मैं सोचूंगा वैसा मैं करूंगा. थिंक पॉजिटिव. अपने प्रोग्राम को चेंज करो. हमारे जीवन में बदलाव लाना है तो बदलाव बाहर से नहीं आता है, बदलाव अंदर से आता है. हम ही अपने जीवन को बदल सकते हैं हमारे सोच को बदल के. हाउ अमेजिंग, कितना आसान है. पर लोग इतना स्ट्रगल करते हैं अपने जीवन में, बाहरी चीजों को बदलने का प्रयास करते हैं, परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं सक्सेसफुल होने के लिए. पर परिस्थितियों को, लोगों को बदलना नहीं है, अपनी मानसिकता को बदलना है. और सिंपल टेक्निक अफर्मेशन है. ये चीज सीखने के लिए मैंने लाखों लाखों रुपए दिए हैं अपने कोचेस को. पूरे वर्ल्ड घूम के आ रहा हूं सीखने के लिए कैसे परिवर्तन लाना है, जो आपको मैं आज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं. ये मान सकता है. रिसेंटली मैंने एक वर्कशॉप लिया था. मैं अपने सांदीपनी के पेरेंट स्टूडेंट्स के लिए हर महीने वर्कशॉप्स लेता हूं ट्रेन करने के लिए. बिकॉज कोचिंग मतलब सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ाना होता नहीं है, उनको ऑलराउंड डेवलप करना होता है लाइफ के लिए. सो एक पेरेंट मुझे बता रहे थे उस कोचिंग में कि सर अभी आपने जो सिखाया है जैसे बच्चों के लिए नहीं हमारे लिए भी है. और यही सीखने के लिए मैं गोवा गया था और मैंने 50,000 रुपये उस व्यक्ति को, मतलब जो भी कोच है उनको 50,000 रुपये देके यही सेम चीज सीखा और उससे अच्छा आपने समझा दिया हमको इधर फ्री ऑफ कॉस्ट. तो अब क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया, उनको पता है उसके वैल्यू क्या है. तो मैं चाहता हूं कि आप समझिए बहुत पावरफुल टेक्निक है और इन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल करके वर्ल्ड के बड़े बड़े लोग तैयार हुए हैं. मैं भी इसको फॉलो करता हूं. राइट. व्हेन यू टेल योरसेल्फ डेली becomes your belief system, so why not program your mind for success? Example, विराट कोहली. विराट कोहली जब एक नॉर्मल ऐसे गली क्रिकेटर थे तब से ही वो अपने आप को ऐसे विश्वास करते थे कि मैं वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हूं, मैं वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन हूं. ये उस चीज को विश्वास करते थे कि मैं बेस्ट बैट्समैन हूं, बेस्ट बैट्समैन हूं, बेस्ट बैट्समैन हूं. तो क्या हुआ, बने कि नहीं बने? आज उनका नाम है विराट कोहली, कौन नहीं जानता है. पर जो आप विश्वास करोगे उन्हीं चीजों का अपने जीवन में आप आकर्षित करोगे, याद रखें. इसीलिए आपका बिलीफ सिस्टम को बदलना बहुत जरूरी है. जो हम विश्वास करेंगे वही सच्चाई बनेगा बहुत जल्द. आपको मैंने बहुत सारे अफर्मेशंस दिए नेक्स्ट पेज के अंदर. उसके बाद कैसे आप इसको प्रैक्टिस करोगे हर दिन. बहुत सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट टेक्निक. मैंने बोला इस किताब मैंने ऐसे ऐसे टेक्निक दिए हैं जो बहुत आसान है फॉलो करने के लिए, कोई भी फॉलो कर सकता है, बहुत मुश्किल कार्य नहीं है. आपको हाउ टू प्रैक्टिस अफर्मेशन इफेक्टिवली. हर दिन सुबह आपको उठना है, नहाना है, धोने के बाद आपको बस 7 टाइम्स मिनिमम, अगर आप अधिक कर सकते हो बहुत बढ़िया बात है, कम से कम 7 बार जो है ना इसको जोर से बोलना है. या फिर आपको लिखना पसंद है तो 7 बार लिख सकते हो कुछ भी जो आप बनना चाहते हो. आई एब्सॉर्ब एंड रिटेन इन्फॉर्मेशन एफर्टलेस. किसी लगता है कि मैं भूल जाता हूं इन्फॉर्मेशन, तो बोलिए कि मैं बहुत फोकस्ड हूँ और मैं चीज़ों को अधिक समय तक याद रख सकता हूँ. जो मैं एक बार पढ़ता हूँ अधिक समय तक मुझे याद रहता है. जो मैं एक बार पढ़ता हूँ अधिक समय तक मुझे याद रहता है. आप उस चीज़ को बोलिए, आपका ब्रेन उसको विश्वास करो ऐसा ही कार्य करेगा, वो भूलेगा नहीं. ये बहुत खतरनाक टेक्निक है. तो 7 टाइम्स आप इसको बोल सकते हो या 7 टाइम्स लिख सकते हो, ये दोनों साथ में भी कर सकते हो, मिनिमम 7 टाइम्स.
और इसको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरे विश्वास और इमोशन के साथ बोलना है। बोलना एक बात होता है और एक विश्वास और इमोशन को जोड़ के बोलने से ये पावरफुल एफर्मेशन टेक्निक बन जाता है। कोई बोलेगा मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, कॉन्फिडेंट हूं बोलने में ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, हाँ उसको विश्वास करो, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, तब कॉन्फिडेंस बढ़े। पूरी एनर्जी लगा दो, ताकत लगा दो, पूरी इमोशन को अंदर से बाहर निकलने दो। जब उस इमोशन और विश्वास के साथ उस चीज को आप रिपीट करते हो वो आपकी इसके अंदर जल्दी से फिट हो जाएगा और एक बार यहां प्रोग्राम हो जाता है ना, फिर आप वैसे बिहेव करते हैं। तो यही चीजें पूरे पेज हमने एक्सप्लेन किया है। तो हाउ डू एफर्मेशंस वर्क? योर ब्रेन अडॉप्ट्स टू द आइडेंटिटी यू रीइंफोर्स। जिसको बार बार आप बोलोगे ब्रेन उसको अडॉप्ट कर लेगा। द मोर यू से इट, द मोर यू थिंक, एक्ट एंड फील लाइक ए टॉप रैंकर। जितना अधिक बार आप बोलेंगे उतना ही विचार बनेगा। विचार जब बार बार आएगा वैसे आप एक्ट और फील करना शुरू करेंगे। टॉपर जैसा बिहेव करेंगे तो टॉपर आप बन जाएंगे। यू नेचुरली बिकम डिसिप्लिन, फोकस्ड एंड रेजिस्टेंट टू डिस्ट्रैक्शंस। टॉपर बनने का मतलब ये नहीं कि टॉपर की तरह हम अहंकार, कुछ टॉपर होते हैं ना बहुत अहंकारी, तो वैसा नहीं। टॉपर बनने का मतलब है टॉपर्स आर मोर फोकस्ड, मोर डिसिप्लिन, हर दिन नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं, कंसिस्टेंट है, क्लास में ध्यान पूर्वक सुनते हैं, यहाँ वहाँ बातचीत करते नहीं है, क्लास में आगे बेंच में बैठते हैं, पीछे कोने में बैठते नहीं है। तो उनकी फिर वो चीज अपने आप आ रही है, बिकॉज आपको टॉपर बनना है। आप बोलते हैं आई एम टॉपर, 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 तो फिर आपका माइंड आपको फोर्स करता है, वो खुद ही अंदर से कॉल देता है कि यार तू टॉपर है, तुम्हें आगे बैठना है, पीछे नहीं। अपने आप आपके एक्शंस में परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं। अरे तू टॉपर है, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट होना नहीं है, तुम्हें टाइम पास करना नहीं है। जब वैसा हम सोचना शुरू करते हैं वैसा हमारे एक्शंस परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं। एंड दैट्स द गेम चेंजर, फर्स्ट गेम चेंजर। द सेकेंड गेम चेंजर इज ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल यू आर ए ग्रेट फूल। मेरे गुरु महाराज ने कहावत मुझे कही थी, राधानाथ स्वामी। अगर हम ग्रेटफुल नहीं है तो हम क्या है? ग्रेट फूल है, FOOL, फूल, नॉट गुलाब का फूल, ये FOL फूल है, मतलब मूर्ख। जो व्यक्ति कृतज्ञ नहीं है जो उसको मिलता है तो मूर्ख होता है। परंतु इस ग्रैटिट्यूड का सर हमारे सक्सेस से क्या संबंध है? देखिए, ग्रेटफुल माइंड जो होता है पॉजिटिव माइंड होता है। जब हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं ना, एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, दैट इज कॉल्ड माइंडसेट ऑफ एबेंडेंस एंड माइंडसेट ऑफ स्कैरसिटी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हे भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, आपने इतने अच्छे मदर मुझे दिया, इतना खैर करती है मेरी, इतने जो पिताजी है जो मेरे लिए इतना मेहनत करते हैं, मेरे छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखते हैं, है ना। थैंक यू गॉड, है ना, इतना अच्छा स्कूल मुझे मिला है, स्कूल के अंदर मुझे टीचर्स हमें हमारा भविष्य बनाने के लिए इतने मेहनत कर रहे हैं, है ना। थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस, थैंक यू फॉर गुड फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर, वो धन्यवाद देते हैं भगवान को, धन्यवाद देते हैं अपने जीवन को, अपने माता पिता को जो उनको मिला है। और कुछ ऐसे होते हैं उनका परिस्थिति भी सेम ही है, सेम कंडीशन है, पर वो सोचते हैं हाँ ये सब तो है पर पैसा क्यों नहीं है, गाड़ी क्यों नहीं है, बंगला क्यों नहीं है, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, इनको ऐसा होना चाहिए था, मेरे माता पिता अंबानी होने चाहिए थे। वो हमेशा अपने जीवन में जो नहीं है ना वहां फोकस करते हैं। और आगे वहां पे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, ऑपरा विनफ्रे जो बोलती है कि इफ यू फोकस ऑन व्हाट यू डोंट हैव यू विल नेवर हैव इनफ। जो लोग जो मेरे पास नहीं है वहां फोकस करते रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उनको और भी कमियों का एहसास होगा। आगे बढ़ते बढ़ते कमियों को फील करेंगे तो कमियां ही होंगे, उन चीजों को आकर्षित करेंगे हम, उनके और भी कभी भी लाइफ में ऐसा नहीं होगा जब कुछ होगा, जिंदगी भर वो कंप्लेंट ही करते रहेंगे मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। और जो लोग, she says, if you focus on what you have
You will always have more. अगर हम इस चीज को फोकस करते हैं कि मेरे पास क्या है, भगवान थैंक यू, मेरे पास ये है वो है, ये सब चीज के लिए बहुत धन्यवाद, उनके जीवन में और भी खुशियां आते रहेंगी। जो अपने दुखियों के लिए दुखी है वो और दुखी होंगे, जो अपने खुशियों के लिए खुशी है वो और सुखी होंगे। बहुत सिंपल सिद्धांत है संसार का, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो कृतज्ञता एक ऐसे इमोशन है जो आपके जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है। जब हम कृतज्ञ होते हैं जो हमारे पास है उन चीजों के लिए, हर उन छोटी 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 बातों के लिए, जरूरी नहीं कृतज्ञता का मतलब कोई बड़ा परिवर्तन जीवन में होना, छोटी छोटी चीजों के लिए। आज हम आ रहे थे रास्ते से और मुझे बस नहीं मिली और लेट हो रहा था, मैं लिफ्ट के लिए मांगा तो किसी ने लिफ्ट की गाड़ी रोक दी और मुझे मेरे घर तक लिफ्ट दिया। थैंक यू वेरी मच। उनके प्रति हम कृतज्ञ हो सकते हैं, हृदय से उनको धन्यवाद देना चाहिए और प्रे फॉर देम कि भगवान कितने अच्छे व्यक्ति है, उनका भला हो सकता है कि आपके छोटी भाई बहन घर पे है, आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपके उन्होंने चाय या कॉफी ला के आपको दे दिया, दे दी भैया ये लीजिए आपके लिए। बी थैंकफुल, थैंक यू वेरी मच माय डियर ब्रदर सिस्टर। जरूरी नहीं है कृतज्ञता तभी हम व्यक्त करें जब बहुत बड़ा कोई घटना हमारे जीवन में घटे, बहुत बड़ा हेल्प। ये एक एटीट्यूड है, ये कोई ऐसा ये नहीं है, इनबिल्ट हर छोटी चीज के लिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं लोगों के। ये जब मानसिकता हमारे बनती है ना तो सारा पॉजिटिविटी हमारे अंदर आता है, पॉजिटिव एनर्जी। इस संसार में पॉजिटिव एनर्जी भी है, नेगेटिव एनर्जी भी है। जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी वास करती है और पॉजिटिव एनर्जी इस यूनिवर्स के पॉजिटिविटी को अपने ओर आकर्षित करता है। और जब सारे पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ हो तो आप जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो सुना होगा आपने, अगर आप शिद्दत से चाहोगे तो पूरे कायनात जुट जाती है आपको उससे मिलाने के लिए, पर हर एक के साथ ये काम नहीं करता है। ये उनके साथ ही कायनात काम करती है जो कायनात को हमें धन्यवाद देते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए रोड पे दो भिखारी है और आप बहुत बड़े आदमी बन गए और आपने BMW कार में वहां पे आए और आपने सोचा कि इन दो भिखारियों को कुछ देते हैं, तो आपने दोनों भिखारियों को 10-10 रुपए दान दे दिए। तो और मान लीजिए कि आप जो है ना लोगों का मन पढ़ सकते हैं, विद्या आपको समुद्र शास्त्र आप जानते हैं, चेहरा देख के उनके मन को आप पढ़ सकते हो मान लीजिए। तो एक भिखारी ये बोलता है अपने मन में, कंजूस मक्खी छूस है, BMW कार में आया, मुझे लगा कम से कम 2-3 हज़ार तो देगा, 10 रुपए दिया। भिखारी तू तो मुझसे बड़ा भिखारी है, वो अपने मन में सोच रहा है और आप सुन रहे हो बिकॉज आपको मन पढ़ना आता है, आपने मन पढ़ लिया। अब दूसरा भिखारी बोलता है, हे भगवान है ना, धन्यवाद, आज का मेरा वड़ा पाव का अरेंजमेंट हो गया, 10 रुपए। धन्यवाद इस व्यक्ति का जिन्होंने मुझे 10 रुपीस दिया है। आजकल कौन ही ऐसा अमीर आदमी है जो गरीबों को देख के अपनी गाड़ी रोकता है। इस इंसान ने अपना गाड़ी रोका, नीचे उतरा, हमारे लिए समय दिया और हमको 10 रुपए दिए, चेहरे पर मुस्कान के साथ। कितना भला आदमी है। बताइए अगर आप वो अमीर आदमी होते तो इन दोनों में से किसको और देने का मन करता आपको? आपके पास 10 लाख रुपए पॉकेट में है, आप दे सकते हैं, पर आप परीक्षा ले रहे हैं कि कौन इसके काबिल है। किसको देंगे आप? ऑब्वियस सी बात है दूसरे व्यक्ति को जो कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है। आप उसके मन की उस वचनों को सुन के आप तृप्त हो जाएंगे और आपके 10-10 लाख लो पैसे, यार यू डिजर्व इट। और ये जो व्यक्ति है ना, इसकी बात सुन के तो आपका ऐसा जो दिया वो भी नहीं देना चाहिए था उसको, वो भी छीन लेते हैं वापस, isn't it? प्रकृति वैसे ही काम करती है। जो भगवान ने हमें दिया है, प्रकृति ने हमें दिया, उस चीज के लिए हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें और देते हैं, और देते हैं, बिकॉज हम ये डिजर्व करता है। जो दिया है उसको छोड़ के जो नहीं दिया है वहां जो लोग फोकस करते हैं और हमेशा ब्लेम करते रहते हैं, प्रकृति सोचती है कि इसको ना इतना ही मिलना नहीं चाहिए, उससे और ले लेती है।
इसीलिए ना कुछ लोग बोलते हैं ना, क्यों अमीर अमीर बनता रहता है, गरीब गरीब बनता रहता है। इसीलिए सभी अमीरों का ऐसा होता है ना, अमीर बनते हैं, कुछ अमीर होते हैं अमीर बनते हैं, कुछ अमीर गरीब बन जाते हैं कि जब कृतज्ञता उनके अंदर खत्म हो जाती है, अहंकार आ जाता है। और कुछ गरीब भी अमीर बन सकते हैं अगर कृतज्ञता उनके अंदर है, और कुछ गरीब गरीब ही रहते हैं बिकॉज उनकी कृतज्ञता नहीं है। तो सारा डिफरेंस क्या है? कृतज्ञता की इमोशन। लोगों को लगता है सिर्फ मेहनत करके हम जीवन बदल लेंगे, नहीं, मेहनत अकेला काफी नहीं है। इट्स पहले बदलाव अंदर से करना है। जिस व्यक्ति का मानसिकता ऐसा हो, ऐसा एक उदाहरण हमारे गुरुजी बोलते हैं हमें कि हमारा हृदय जो है ना, एक उपजाऊ एक जमीन जैसा है, और उस जमीन में जब कृतज्ञता हो, हृदय में कृतज्ञता हो, तो हमारा वो उपजाऊ जमीन बन जाता है। इट इज कृतज्ञता इज लाइक फर्टिलाइजर, मैन्योर, क्या बोलते हैं, खाद डालने से क्या होता है? जमीन उपजाऊ बन जाता है। उस उपजाऊ जमीन में कुछ भी आप बो दो उग जाएगा। पर जिस जमीन में फर्टिलिटी नहीं है, फर्टिलिटी उपजाऊ का टेंडेंसी नहीं है, वो किसको बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? बंजर जमीन बोलते हैं। एक बंजर जमीन में आप कितना भी कुछ बो डालो, कुछ उगने वाला, कितने अच्छे सीड्स क्यों ना हो, कितना अच्छा फार्मर क्यों ना हो, कितना अच्छे रेन क्यों ना हो, बंजर जमीन है ना, कुछ उगने वाला नहीं है। कृतज्ञता के बिना हमारा हृदय उस बंजर जमीन के समान है। तो लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कृतज्ञता, राइट? और इस कृतज्ञता कैसे प्रैक्टिस करेंगे आप? हाउ टू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड डेली? एवरी नाइट राइट डाउन 3 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल। हर दिन रात को सोने से पहले अफर्मेशन सुबह करना है, कृतज्ञता रात को सोने से पहले ना एक डायरी मेंटेन करिए। इट इज कॉल्ड एज ग्रेटिट्यूड जर्नल बोलते हैं। कोई भी डायरी नोटबुक मेंटेन करिए। सोने से पहले एक 3, स्टार्ट विथ 3 थिंग्स, 3, 5, आप कितना जितना अधिक लिख सकते हो उतना अच्छा है। कम से कम 3 या कम से कम 1 से शुरू करिए। हर दिन लिखिए कि आज दिन भर में ऐसा कोई तो एक घटना होगी इसके लिए आप किसी एक के प्रति कृतज्ञ हैं। आज मेरी मम्मी ने मेरे लिए इडली सांबार बनाया जो मेरा फेवरेट था। मम्मा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल मदर। कैन राइट? आज ना मेरे एसएसटी वाले सर ने मेरे लिए आधा घंटा एक्स्ट्रा समय निकाला और मेरे सारे डाउट्स क्लियर किए। थैंक यू सर, भगवान, थैंक यू वेरी मच। हाउ नाइस इज दैट फीलिंग? अब होता है साइंटिफिकली जब आप कृतज्ञता व्यक्त करते हैं ना, तो आपको इधर पे, हमारे इधर लोब्स होते हैं। अगर होता है ब्रेन, हमारे 2 ब्रेन होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, और ईच ब्रेन जो है 5 पार्ट में डिवाइडेड है। यहाँ पे हमारे होते हैं प्री फ्रंटल लोब, यहाँ होते हैं फ्रंटल लोब, यहाँ होते हैं पैराइटल लोब, यहाँ होते हैं ऑसिपिटल लोब, यहाँ होते हैं टेम्पोरल लोब। और इंसान का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है और जिससे वो काम करता है, एक्शंस होते हैं, वो आते हैं यहाँ से, स्टार्टिंग वर्ल्ड लोब से, फ्रंटल और प्रीफ्रंटल लोब से। तो यहाँ पे ये लोब्स एक्टिवली काम करने के लिए आपको लगता है डोपामाइन, और जब हम ग्रैटिट्यूड इस इमोशन को फील करते हैं ना, तो यहाँ पे डोपामाइन रिलीज होता है जो हमारे इस लोब्स को और भी एक्टिवेट कर देता है, और अपनी लाइफ में डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाता है और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कृतज्ञता व्यक्त करने के। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं जर्नल्स में कैसे आप लिख सकते हो डेट वाइज। तो बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ, ताकि आपको समझ में आए कैसे लिखना है जर्नल, राइट? ये आप पढ़ सकते हो। That will change your game. The second game changer, gratitude. पहला क्या था? Affirmation, second gratitude, and तीसरा है mantra meditation. Mantra meditation is a practice that has helped me find inner calm and sharpen my focus on my work. It is essential to increase your focus on your study and have mental stability. Mantra is a Sanskrit word which means one that delivers the mind. By repeating a mantra, you quiet the mind and create space for your true potential to emerge. मनस्त्रायिते इति मंत्र। मेडिटेशन तो आपने सुना होगा, भारत में तो हर माता पिता टीचर बोलते ही हैं बच्चों को मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। तो अनेक प्रकार के मेडिटेशन होते हैं, तो उसमें एक टेक्निक है मंत्रा मेडिटेशन। और शास्त्र में मंत्र का अर्थ है, मंत्र वो जो हमारे मन को डिलीवर करे, मन को मुक्त करे। किससे मुक्त करे?
उन सभी नेगेटिव विचारधाराओं से हमको मुक्त कर देता है। बिकॉज मन ही तो है। हम क्या बोलते हैं, आज मेरा पढ़ने का मन कर रहा है, आज मुझे वड़ा पाव खाने का मन कर रहा है, सब मन ही कर रहा है। हम कुछ कर रहे कि नहीं कर रहे? तो इस मन के वजह से ही हम अच्छा या बुरा करते हैं। तो इस मन में जो गलत धारणाएं हैं, गलत विचार है, नेगेटिविटी है, इससे हमें मुक्ति चाहिए, तभी फोकस बढ़ेगा। क्यों कंसंट्रेशन नहीं हो, क्यों फोकस नहीं बढ़ रहा है? बिकॉज मन भटकाता है। तो इस मन को कंट्रोल करने के लिए, फोकस्ड करने के लिए मंत्रा मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। एंड इसका प्रूफ ऑलरेडी बहुत सारे IITs और एम्स और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में इस पर रिसर्च हुआ है, इस मंत्रा मेडिटेशन के ऊपर। और ये प्रूफ हुआ है कि ये सिर्फ शास्त्रों से बात नहीं कर रहे हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारे ये फोकस बनाता है मंत्रा मेडिटेशन से। कैसे प्रैक्टिस करना है इसको? पहले तो अपना मंत्र चूज कर लीजिए। आप जिस भी भगवान का आप पूजा करते हैं, अगर आप शिव जी की भक्त है तो ओम नमः शिवाय, या सिर्फ ओम भी कर सकते, ओमकार का भी मंत्र कर सकते हैं। ओम। जैसे मैं मंत्र करता हूं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं ये मंत्र करता हूं, हरे कृष्ण महामंत्र। आप मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं, या कोई और धर्म के हैं, तो हर एक धर्म में भगवान का अलग अलग नाम लेते हैं। भगवान के नाम का मंत्र जपना है, खुद का मंत्र बनाना नहीं है, राइट? तो रिसेंटली आपने वो पिक्चर देखा है, नरसिंह पिक्चर, तो वहां पे हिरण्यकश्यप पे अपना मंत्र बनाता है, ओम हिरण्यकश्यपाय नमः। तो वो मंत्र नहीं जपना है, मंत्र भगवान का नाम पे होता है, क्योंकि भगवान ही हमारे मन को संतुलित कर सकते हैं, भगवान ही हमारे मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो भगवान का नाम का मंत्र जपना है ना? तो जो भी धर्म के आप है, तो उस धर्म में आपको भगवान का नाम तो होता ही है। इवन क्रिश्चियंस रोजरी बीट्स के ऊपर जप करते हैं, भगवान नाम लेते हैं। मुस्लिम से भगवान का नेक 18 नाम कुछ तो अल्लाह के नाम लेते हैं। जो धर्म के आप है ना, और आपके जो इष्ट देव है, उनके मंत्र को आप जप सकते हो, है ना? और एक क्वाइट प्लेस चुनिए, सुबह सुबह ही करना, ये भी एक शांत वातावरण में बैठिए। पॉसिबल है तो, नहीं है तो कोई ऑप्शन नहीं है, घर पे जैसा है जितनी भी शांति होगी। आंख बंद करिए, थोड़ा करके दिखाता हूँ आपको मैं, है ना? यू कैन जस्ट सिट। अब ऐसे चेयर पे नहीं बैठना, नीचे बैठ सकते हैं आप ना। एकदम सिंपल कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाइए एंड टेक ए डीप ब्रेथ एंड सिट स्ट्रेट। आपका ये बैक जो है इरेक्ट होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। पहले कुछ सांसें ऐसे ही लीजिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए। पहले मन को शांत होने दीजिए, और मन में कोई विचार आने, विचार तो अपने आप आएंगे, पर आप फोकस मत करिए। रिलैक्स, टेक फ्यू ब्रेथ्स, एकदम रिलैक्स। उसके बाद आप सोचिए, ऐसे एक थॉट को आप होल्ड करिए, क्योंकि भगवान जो है ना, आपकी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं और मन को फोकस कर सकते हैं। तो आप सोचिए ऐसे एक चीज के बारे में जो आपको हासिल करना है, जो आपका इमीडिएट गोल होगा, विजन होगा। उस थॉट को होल्ड करिए। से फॉर एग्जांपल आपका विजन है कि अगले 2 महीने में आपके स्कूल में जो एग्जाम होने वाला, हाफ ईयरली या बोर्ड एग्जाम होने, उसमें मैथ्स में आपको 100 में 100 लाने हैं। होल्ड दैट थॉट, मुझे मैथ्स में 100 में 100। अभी आपने एफर्मेशन भी सीखा, 100 में 100 लाना, 100 out of 100। होल्ड दैट थॉट। मेडिटेशन मतलब फोकस। एक ही थॉट को, बहुत सारे विचार मन में घूम रहे, पर एक विचार को आप पकड़ लीजिए। 100 में 100 मैथ्स में लाना है मुझे। हे भगवान, अंदर चल रहा है सब, बाहर नहीं बोलना है, मदद करिए। टेक फ्यू ब्रेथ्स, सोचते हुए 30 सेकंड ऐसे करिए। उसके बाद अब आपका मन थोड़ा शांत है, एक थॉट पे फोकस्ड है। अब आप भगवान की मदद लेंगे, सहायता लेंगे, भगवान का नाम जप करके। कली काले नाम रूपे, कलियुग में भगवान नाम के रूप में आए हैं। सब भगवान का नाम लेंगे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो भी आपके भगवान के नाम है, आंख बंद करके रखना है, फ्यू मिनट्स, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना आपसे हो रहा है। और बोलते वक्त ध्यान पूर्वक वो जो मंत्र है उसके हर एक शब्द को आपको सुनना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस करना है सिर्फ उस मंत्र के ऊपर। और बहुत सारे विचार मन में चलेंगे, पर उस विचारों को आपको गौर नहीं करना है, उनको आने तो जाने दो। आप उसको फोकस मत करो, आप फोकस करो, आपका ध्यान लगाइए उस मंत्र के उच्चारण पे, हर एक शब्द के ऊपर। ऐसे 5-10 मिनट उस मंत्र का उच्चारण करिए, आप फील करोगे, प्रॉमिस करता हूं मैं। अगर सच में आप ध्यान पूर्वक इस मंत्र का उच्चारण करोगे, भगवान का नाम लोगे और इस प्रकार से डीप सांस लेते हुए छोड़ते हुए आराम से ना, आराम छोड़ना है। हर दिन करो, कंसिस्टेंटली करो, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज अ की टू सक्सेस। आप देखेंगे कैसा आपका मन में शांति उत्पन्न होता है और आप स्टेबल होना शुरू हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं, और आप जिस चीज पे फोकस करना चाहते हो ना, आप उस चीज पे फोकस करोगे। अगर मुझे अभी अगले 6 घंटे पढ़ाई करनी है तो मैं आराम से पढ़ सकता हूँ, नो डिस्ट्रैक्शन। मन बोलेगा नहीं वो करना, नहीं मुझे पढ़ना है, वो ताकत बढ़ जाएगी मेरे अंदर। जो चीज मैं करना चाहता हूं वो करने तक मैं उठूंगा नहीं। अगर हमने तय कर लिया तो हम कर सकते हैं। ये कैसे आता है? मेडिटेशन से आता है। मेडिटेशन से वो ताकत मिलती है डिस्ट्रैक्शन को ना बोलने की और अच्छाइयों को हाँ बोलने की, राइट? तो दीज आर द 3 गेम चेंजर्स जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। गेम चेंजर्स। Final thought. Imagine yourself already achieving your dreams, believe in your potential and take action every day. A positive mind leads to positive actions, and positive actions leads to great success. Embrace affirmations, practice gratitude and make mantra meditation a daily routine, daily ritual. Master these 3 game changers and no one can stop you from becoming an all India ranker. Start today and watch your mindset transform your future, right? पॉजिटिव विचार अपने आप आएंगे, आप पॉजिटिव बनेंगे, और जो आप बनना चाहते हैं उसको रिपीट करिए, एफर्मेशन से रिपीट करिए, ब्रेन को स्ट्रांग बनाइए, प्रोग्रामिंग बराबर बैठा दीजिए, ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करिए, हर दिन अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचालन होने दीजिए, नेगेटिविटी बाहर चले जाएगी। और हर दिन मेडिटेशन का प्रैक्टिस करके आप हाईली फोकस्ड बन जाइए। आप हाईली फोकस्ड है, खुद पे विश्वास बढ़ रहा है और पॉजिटिव एनर्जी को संचारित कर रहे हैं, तो बताइए आप कुछ भी कर सकते हैं। नाउ यू आर रेडी टू गेट एनी काइंड ऑफ सक्सेस। तो बोर्ड एग्जाम किस खेत की मूली है, वो तो आराम से आप क्रैक कर लेंगे। तो आज से ही आप प्रैक्टिस करना शुरू करिए डेली बेसिस पे, आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। थैंक यू वेरी मच।